हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में, और ये बहुत ही दिलचस्प सत्र होने वाला है। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिनको राधा राधिकारमन जी के इतिहास के बारे में पता है? ये विग्रह यहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हुए, इस्कॉन पंजाबी बाग की शुरुआत कैसे हुई? तो आज हमारे साथ एक ऐसे भक्त उपस्थित हैं और हम इतने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस केंद्र की शुरुआत की, जिनके माध्यम से राधा राधिकारमन स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। तो इस्कॉन पंजाबी बाग की पूरी कहानी और राधा राधिकारमन यहाँ पर किस प्रकार से प्रकट हुए और इस्कॉन पंजाबी बाग के शुरुआती दिन कैसे थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे हिज ग्रेस सांबा प्रभु से। प्रभु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू प्रभु, प्रेमांजल प्रभु। आप हमें आमंत्रित किया, हम आपके आभारी हैं। और मेरा भी दिल था कुछ बोलने की, फिर उसके पहले आपने हमें पूछा। ये बात सही है, हम आज जाने वाले थे, लेकिन हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी हमें कहा, आप ऐसे हंसते हुए कहा सुबह सुबह कि आप पंजाबी बाग जाओ, आपके मंदिर जाओ। तो फिर आप जैसे कहा कि मेरा फ़्लाइट ही कैंसिल हो गया, जबकि हम शाम को विशाखापट्टनम वापस लौटने वाले थे। तो आज और मुझे सौभाग्य, हम आज रथ यात्रा में भाग लिया। तो ये जो पंजाबी बाग का मंदिर, ये शुरुआत ऐसे हुआ कि हम 82 के अंतिम में हम सुरभि महाराज के साथ थे वृंदावन में। वैसे तो हम उन दिनों में हम आसाम गुवाहाटी में सेवा करते थे, लेकिन मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, एस्थमा का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने कहा आप कोई ड्राई इलाका में जाओ। तो सुरभि महाराज के साथ हम थे, भगवती प्रभु वहाँ हमें छोड़ा। तो उन दौरान जो है ससुर महाराज के जो सेक्रेटरी है बलदेव प्रभु, वो हमें महाराज को फ़ोन किया कि ऐसे एक मिस्टर खन्ना है जो एक मकान देने वाले है पंजाबी बाग वेस्ट दिल्ली में, तो आप वो लीजिए, उसमें वहाँ पर सेंटर खोलो। तो सुरभि महाराज हमें भेजा और हमारे साथ और एक असिस्टेंट था, मेरे से थोड़ा ऊपर में ज़्यादा। तो हमने देखा, हमें घर मकान पसंद आया, 14 तो लेकिन उन दिनों में वहाँ पर कोई एक फैमिली रहते थे, वो तब चला गया था, लेकिन उसके बच्चे लोग था। तो हमने बोला कि हम 2-4 दिन समय देते हैं, आप इसको खाली करो। हमें तो ऐसे मकान मालिक जो है बोला कि आप मकान इस्कॉन को दे दिया। तो तब हमने उस मकान को 2-4 दिन में लिया और उसके बाद साफ़ सफाई करके हम लोग उसको सजाया। एक हॉल, बहुत बड़ा हॉल था, और 2 रूम, एक रूम बाद में वो लोग रखा। पहले 2 रूम हमारे साथ ही था, एक किचन। उसके बाद हमने एक्सटेंड भी किया। और उन दौरान सुरभि महाराज ने कहा कि, सुरभि प्रभु ने कहा कि हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का ऑफिस बनाएंगे। तो हॉल में ऑफिस जैसे था, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि महाराज यहाँ तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, और ये बात सही है, जितने भी इस्कॉन के शीर्षक नेता थे, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों से प्रेसिडेंट, जीवीसी गुरु लोग आते थे। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण मेंबर्स भी, गोस्वामी महाराज भी सबको बोलते थे कि भाई वहाँ कम लोग जाता है, जो भी लीडर लोग, आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ से थोड़ा सामदास आपको अच्छा से देखेंगे। तो हम देखभाल करते थे, लेकिन मेरा दिल में था कि जब हम लोग 2-4 ब्रह्मचारी है, महाराज को मैंने रिक्वेस्ट किया, महाराज यहाँ एक छोटा सा कम से कम मंदिर होना चाहिए। और उसमें और भी एक समस्या था कि जो भी महाराज लोग विदेश चला जाते थे, और जो मान लीजिए 2-4 साल इंडिया में ठहरा, उसके बाद कोई भी छोटा सा विग्रह है तो हमारे पास छोड़ के चला जाता था। तो वो हम लोग पूजा करते थे, कभी कभी कोई विग्रह, कोई कुछ। मैंने बोला ऐसे कैसे होगा महाराज कि हमारे पास नहीं है और किसी का दे दिया, हम उसका पूजा किया, उसके बाद उसका जब मर्जी लेके चला गया। तो मैंने कहा कि यहाँ छोटा सा बल्कि होना चाहिए। वैसे एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते जोकिंगली मुझे प्यार से शमी बोलते थे, सामदास के बदले शमी, ओके शमी, मुझे बहुत प्यार देते।
इफ़ यू लाइक यू कैन टेक द गैराज। आई सेड ओके महाराज, गैराज। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि उस वक्त मेरा पहले आगे बढ़ें, इसी स्टोरी में जैसे आप बता रहे हैं हिज होलिनेस सुरभि स्वामी महाराज के बारे में, ये केंद्र उनको मिला, खन्ना जी की फैमिली थी, उन्होंने उनको सुरभि महाराज को दिया। सुरभि महाराज वहाँ कई दफ़ा गए थे, दिलावर अमेरिका, जहाँ मिस्टर खन्ना रहते थे। अच्छा, ये जो खन्ना परिवार है अमेरिका में मिला था सुरभि महाराज से। वो छोटा सा परिवार, मिस्टर मिसेस खन्ना, और नाम की ओर से दोनों का नाम कृष्णा, कृष्णा एंड कृष्णा। उसका बीवी का नाम, पत्नी का नाम कृष्णा, और मिस्टर खन्ना, कृष्ण खन्ना, और मिसेस कृष्ण खन्ना। तो उसके भी एक बेटा बेटी ऐसा ही था। हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कृष्णा था। हाँ बस, कृष्ण खन्ना, उसके मिसेस का नाम कृष्णा खन्ना। तो भक्त तो उसने दिया, लेकिन हमने उसमें कुछ, जब हम लोग एग्रीमेंट बनाया, हमारे ओर से कुछ गलती हुआ कि हमने एक विल बनाया कि जितना दिन हम चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। तो हमने वहाँ प्रचार शुरू किया। वहाँ हमने फिर राधा कृष्ण, छोटा सा राधा राधिकारमन आप जो देख रहे हो, उनको लाया। उसका भी यही कहानी है। तो जो सुरभि स्वामी महाराज हैं, ये इन्होंने इस्कॉन वृंदावन, मुंबई और मायापुर जैसे हम सुनते हैं जी, इश्क, आप सही कहा। महाराज के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएंगे क्या? सुरभि महाराज का डिजाइन इस्कॉन में बहुत मशहूर है। श्री प्रभुपाद जी बड़े प्यार से सुरभि महाराज को इस्कॉन का विश्वकर्मा बोलते थे। तो सुरभि महाराज ने, सुरभि प्रभु जो है, बॉम्बे का जो डिज़ाइन, इस्कॉन बॉम्बे का पूरा डिज़ाइन उसने किया, कंस्ट्रक्शन में उसने कराया, और वृंदावन का भी, और मायापुर समाधि, वृंदावन समाधि, और हैदराबाद टेम्पल। उसके अलावा भी इस्कॉन भुवनेश्वर और इस्कॉन मणिपुर, वो भी बहुत सारी जगह का डिज़ाइन उसने दिया। तो और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करते, इस सिलसिला में इधर उधर घूमते रहते थे, और हम उसके असिस्टेंट थे। तो महाराज ने आपको यहाँ पर भेजा, यहाँ पे रहने? महाराज, क्योंकि हम महाराज के असिस्टेंट थे, सो एक तरह के आप इंचार्ज मानो, मैनेजर मानो, असिस्टेंट मानो, प्रेसिडेंट मानो, क्योंकि ज़्यादा भक्त था ही नहीं, मुश्किल से 5-6 भक्त ही था। और उन दिनों में ऐसा नहीं कि हमारे पंजाबी सेंटर, इस्कॉन इंडिया में प्राय सेंटर छोटे छोटे था और रेंटेड। उन दिनों में, आज से 40-42 साल पहले, कोई खास भक्त नहीं थी। सिर्फ बड़ा सेंटर के अंदर आता है आपका बॉम्बे, वृंदावन, मायापुर, और बाकी चंडीगढ़ का भी ज़मीन थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और भुवनेश्वर, हैदराबाद का बन गया था, और बाकी सब मंदिर छोटा छोटा ही था, रेंटेड प्लेस था। तो ये भी मान लीजिए छोटा ही, जैसे हमारे ग्रेटर क्लास M119, वो भी महाराज की आशीर्वाद से उसने पैसा इकट्ठा करके वो मकान खरीदा था। तो लगभग कौन से वर्ष की बात होगी? ये आपका 83 में हमने इसको लिया। 83 में हमने लिया। उसके बाद हम उसको पूरा सा रिनोवेशन करके, साफ सफाई करके, सामने मार्बल डाल के एक छोटा सा ऑल्टर बनाया। तो उस समय ये जो आपको स्थान प्राप्त हुआ, उस स्थान के बारे में बताना चाहेंगे? कैसा स्थान था उस समय? वो एक जैसा कितना बड़ा था, कितने कमरे थे? 2 ही छोटे छोटे कमरे थे, 2 बाथरूम और किचन, पीछे भी गार्डन था छोटा बड़ा, सामने भी गार्डन, सामने थोड़ा सा बड़ा साइज, और गराज करीब 11 फीट 12 फीट चौड़ा, और लंबाई में बहुत ज़्यादा, करीबन 70-80 फीट होगा। और हॉल काफ़ी बड़ा था। हॉल करीब आपका मिनिमम 20-25 बाई 40 फीट हॉल, बड़ा हॉल था, 40-50 फीट का हॉल था। तो उसमें करीब आपका 80-90-120 लोग बैठ सकते थे सत्संग के लिए। वहीं सत्संग होता था हर सैटरडे। तो उस दौरान हम प्रचार में हम लाइव मेंबर बना रहे थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम होटल, एक होटल जनपद है, कि जनपद गेस्ट हाउस है जनपद रोड में। तो वहाँ हम जनपद गेस्ट हाउस, क्योंकि हमारे यूरोप से जो भक्त लोग आते थे,
वो वहाँ जाके वहीं ठहरते थे। तो हमने सोचा जब वहीं हमारे भक्त लोग ठहरते, चलो मैं जो प्रोपराइटर है उसको हम कोशिश करते उसको मेंबर बनाने के लिए, क्योंकि हम उससे परिचित है, हम उसको कस्टमर भी दे दें। तो हमने एक दिन सुबह करीबन 10:30-11 बजे गए, हमारे साथ एक असिस्टेंट भी था। तो वहाँ हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार हम जब कर रहे थे, उसके हमारे साथ और एक आदमी बैठा था। तो उसने पूछा आप लोग कहाँ से हैं? फिर हमने कहा हम लोग तो इस्कॉन से हैं, ऐसे इनको मिलने के लिए आया। आप कहाँ से? बोले मेरा नाम दत्त, मैं तो स्वीडन में रहता हूँ। ये जो होटल गेस्ट हाउस के मालिक है, ये मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा कि हमने इसको मेंबर बनाने के लिए आया। तो आप उस बातों में उसने कहा मेरा एक दिल है, मैं एक माता का विग्रह दान देना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि दिल्ली में माता वैष्णो देवी की बहुत ज़्यादा ये है और सब जगह में माता का पूजा होता है। तो हमने सोचा कि अगर मैंने इसको बोला कि हम माता था कुछ विग्रह नहीं लेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। मैंने सोचा ठीक है, हमें ही माता विग्रह चाहिए। आप कृपया करके काल परसों हमारे यहाँ मंदिर में आइए और हमारे भक्त लोग जो भी इंचार्ज महाराज लोग हैं, आप उससे बातचीत कीजिए, हमें एक माता विग्रह जरूरी चाहिए। तो हमने उसको बुलाया। तो इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात जनपद होटल में हुई, इंतजार करते समय हुई। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन, छोटा सा रिसेप्शन था, वहाँ मुझे मिला मिस्टर दत्त। तो मैं बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही पायस, धार्मिक विचार वाले। तो दूसरे दिन सुबह वो करीब 9 बजे हम लोग आ गए। तो हम सभी मिल के सारे सुरभि महाराज थे, गुणानंद प्रभु थे, जयंत थे और भी कई भक्त थे। हम लोग सब मिलकर उसको अच्छा प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद सुरभि प्रभु और गुणानंद प्रभु ने कहा कि देखिए आप फिलहाल राधा कृष्ण हमको चाहिए, उसके बाद हम माता ले लेंगे आपसे। बोला ठीक है चलो। जब उसने देखा कि वो भी यूरोप में रहते, ये लोग भी यूरोपियन है, बोला ठीक है आप जो बोलते हो वैसे ही, आपको जो चाहिए वही ले लीजिए, हम तो जो बोलेंगे हम दे देंगे। तो मुझे पूछा समझदास कितना पैसा बनता है? तो उन दिनों में ऐसा 2 फीट विग्रह का करीब 5,000 में अच्छा विग्रह हो जाता था, 5-6 हज़ार में। मैंने सोचा मुझे तो अच्छा विग्रह चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप ऐसा कीजिए दत्त साहब, आप 12,000 दे दीजिए, अगर हमसे उससे कम लगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा पैसा, बाकी मैं आपका पैसा जो आपको वहाँ वो देंगे वो आपको रिसिप्ट दे देंगे। तो फिर बोला ठीक है 12,000 कोई बात नहीं, आप ले लो जो भी है हम दे देते। साथ ही साथ उसने चेक दे दी। तो उसके बाद मैंने पांडे मूर्ति जो पुराना पांडे है उनको मैंने ऑर्डर दिया। आजकल पांडे और भाग हो गए। तो मैंने उसको बुलाया, उससे कंडीशन लिखा कि भाई हमें पसंद होगा तभी हम लेंगे। तो उसने 1-1.5 महीने लगाया, बहुत सुंदर कृष्णा बनाया। तो उस वक्त मुझे राधा रानी पसंद नहीं आया। तो मैंने श्री महाराज का एम्बेसडर लेके गया, मेरे साथ एक असिस्टेंट था। तो वो हमारे उस पर पैकिंग भी नहीं किया। मैंने बोला ऐसा करो एक स्पॉन्ज दे दो, एक तकिए जैसे स्पॉन्ज दे दिया। उसके ऊपर मैंने कृष्ण को लेके आया, राधिकारमन विग्रह को लेके आया। फिर मैंने कहा ये कहाँ पे बने ये विग्रह? जयपुर खजाने वाला रास्ता, पांडे मूर्ति जो पुराना पांडे है, अभी भी बड़े वही सेम पांडे, वही सबसे बड़ा मूर्ति बनाता है। बाकी पांडे का और भी 2-4 ब्रांच हो गए। तो आप जयपुर जाके आपने ऑर्डर किया? नहीं, उसको बुलाया। उन दिनों में हम लोग काम देते थे, उसको बुलाया, दिल्ली बुलाया, हमने बुलाया, वो आया, उसके सामने ऑर्डर दिया, लिखा। हमने कहा कि आपको 12,000 ही देंगे, हमको 12,000 मिला, लेकिन वो तो 6,000 में खुश था। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे तो बेस्ट क्वालिटी सब कुछ चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहिए जो। बोला ठीक है जो आप बोल रहे। और मैंने बोला हम बेस्ट कारीगरी चाहते हैं क्योंकि ठाकुर जी पूरा रहेंगे और मुझे सॉलिड मार्बल, अच्छा बेस्ट क्वालिटी मार्बल चाहिए। बोला ठीक है। तो उसने करीब 1 महीना 1.5 महीने लगाया, राधा कृष्ण दोनों बनाया। तो मुझे राधा रानी पसंद नहीं आया, मैंने कृष्ण को गोद में लेके आया। तो फिर उनको रखा। फिर 1 महीने के बाद दोबारा राधा रानी को मैंने लाया। तो फिर सुरभि महाराज ने कहा ये बेस्ट मार्बल, सब ने कहा जो भी और भी मार्बल का काम करते थे उन्होंने बोला दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट डिजाइन, बहुत अच्छा।
और उन दौरान फिर बातचीत हो रहे थे कि सूर्य महाराज का कि ये जो राधा कृष्ण हम इधर रखेंगे, पहले तो उसका विचार नहीं था मंदिर बनाए, तो मैंने कहा जिद करके मैंने कराया, मैं डेकोरेशन भी कराया जो भी, और हमारे साथ थोड़ा फैसिलिटी था। हमने जो भी वृंदावन में काम करते थे वो हमारे हाथ में थे, हम उसको जानते थे, तो हमने बोल दिया इसको ऐसा लगाना, इसको ऐसा। उन दिनों में भी हमने जब कि छोटा मंदिर था उन्होंने हमने एसी लगा दिया था, 2 एसी लगाया, 2 ठाकुर जी, और बहुत सुंदर सिल्वर मतलब कॉपर ये करके उसके ऊपर ये चढ़ा दिया था, सिल्वर चढ़ा था, बहुत सुंदर। उसमें आपका सेल इनले दिया, बहुत सुंदर फ्लावर डिजाइन, अच्छा ये था। तो आप बोल सकते हो उन दिनों में हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग ही एक मंदिर था जो एयर कंडीशन मंदिर था। वो आपकी हम 86 की बात कर रहे हैं। 86 में लोकनाथ महाराज आए, धनुधर महाराज, और प्रभुपाद के जो दोस्त थे भगत जी वो भी थे, और कृपाली प्रभु था, राधा रमन थे, बहुत सारे पुराने भक्त थे जो हमारे ग्रेटर क्लास के सारे भक्त थे यहाँ थे। केशव प्रभु। तो ये जो सेंटर मिला 83 में मिला, उसके कितने साल बाद? 86 में हमने उसको सजा के ऑफिशियली प्रतिष्ठा किया। उसके पहले भी प्रोग्राम होता था, बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन ऑफिशियली जो प्रतिष्ठा किया 86 में, जन्माष्टमी के पहले मैंने कहा झूलन यात्रा ऐसा कुछ होगा, मुझे खास याद नहीं आ रहा डेट। वो वहाँ पर मिस्टर खन्ना, मिसेस खन्ना, उसके फैमिली भी थे। पर जन्माष्टमी से पहले के बाद? फोटो भी है मेरे पास, अभी भी वो फोटो है, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो उन दिनों में भी शुरू के दौर में वहाँ पर कोई इस्कॉन को जानते नहीं थे, उस गली में भी जानते नहीं थे। और मैं आसाम से आया था, आसाम 80, 81, 82 3 साल हम वहाँ रहे, फिर 82 में थोड़ा दिन थे, फिर 83 में पूरा इधर आ गए। तो हम लाल कपड़ा में से बड़ा सीखा था, और यहाँ के लोग जानते नहीं, बच्चे लोग छोटे वाला ऐसा करके चलो। मैंने सोचा इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसा उसका निर्णय लिया। मैंने कुक को बोला तुम ऐसा करो, रोज़ शाम को ये बच्चे लोग को बुलाओ और यहाँ बोलो कीर्तन भजन करने के लिए, जप करने के लिए, सबको हलवा खिलाओ और मिठाई खिलाओ, नहीं तो उसको मिठाई करते करते फिर हलवा, रोज़ हम लोग उसको मिठाई खिलाते थे और आराम से आते थे। बाद में भक्त बन गए। फिर मैंने बोला ऐसे छोटी बोला पंडित जी नहीं बोलते, आप प्रभु जी बोलो, ठीक है ना। और फिर उन दौरान फिर आपका इंदिरा गांधी का ये देहांत हुआ। उन दिनों में भी प्रॉब्लम आया, तो हमने पूरा वो रास्ता में मैंने कहा यहाँ बहुत सारे अनाप शनाप लोग आ जाते हैं, क्या लोग आते पता नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे। हमने वहाँ मीटिंग करके वो पूरा रास्ता के मुझे ही सारे मिल के ट्रेजर बनाया। मैंने सबसे कलेक्शन करके एक तरफ रोड बना, एक गेट, बड़ा गेट बना दिया। फिर मुझे याद है जब 86 में जब बड़ा प्रोग्राम किया, तो हमारे कापुर साहब, he was Lieutenant Governor. So he came, he said, Prabhuji, who put this guy? I said, I put it, sir, there is a problem in here. Okay, such a huge gate. तो अभी हम देख रहे सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा पंजाबी बाग का हर गली में गेट, वहाँ पर एक ही गेट था हमारे वहाँ, और कोई किधर भी नहीं था। और हमने शुरू में प्रोग्राम शुरू किया पंजाबी बाग क्लब में 85, 86, और जन्माष्टमी प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम जो सबसे बड़ा होता था। और जन्माष्टमी प्रोग्राम में हम बड़े बड़े सिंगर को बुलाते थे। अनुप जलोटा, एक दफ़ा अनुप जलोटा, पीरी जलोटा दोनों को बुलाया, हरिओम सरन, नंदिनी सरन, फिर नितिन मुकेश, और बड़े बड़े जो महाभारत रामायण के एक्टर लोग, उनको भी बुलाए। और उन दिनों में भी धीरे धीरे करके 85 से लेके 91 तक करीब 50-60 हज़ार लोग जन्माष्टमी में आते थे पंजाबी बाग क्लब में।
हम स्पेशल पंडाल करके वहाँ 3 दिन का जैसे वो कंसेप्ट मुझे आया, मेरे दिल में आया, क्योंकि यहाँ पर रामलीला मेला होता है। मैंने सोचा कि यहाँ इस्कॉन को कोई जानते नहीं है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरा भारत में बहुत कम लोगों को आता। तो हमने कहा चलो हम एक दफ़ा जन्माष्टमी मेला करके देखते हैं। तो फर्स्ट मेला जब किया बहुत सक्सेसफुल रहा, करीबन 40-50 हज़ार लोग। और जब अनुप जैसे जैसे सिंगर, अलग अलग सिंगर जब फ्री में, उन दिनों में ही वॉज वेरी पॉपुलर, फ्री में भजन गाए थे, तब लोग तो ऐसे ही आ रहे। और हम एडवर्टाइजमेंट भी किया और हम किसी से पैसा नहीं लिया, बोला आप सिर्फ भजन सुनो, कथा सुनो। महाराज भी आए, महाराज सत्संग किया एक दिन। शुरू से ही वो हमारे फेस्टिवल में एक दिन का शुरू का फर्स्ट डे का प्रोग्राम वो जरूर अटेंड करते थे। ये राधा राधिकरमन की स्थापना से पहले ही शुरू हो गया था? पहले शुरू हो गया था। और उसके बाद वो चलता रहा अप टू 91 तक हमने किया। 90 बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। और एक दफ़ा तो जब हम लोग 2 दफ़ा जब हम महाभारत के स्टार लोगों को लाया और रामायण के, वो तो कुछ ज़्यादा ही था, करीबन 1-1.5 लाख 2 लाख लोग आ गया था, क्योंकि उन दिनों में वो लोग इतना ज़्यादा पॉपुलर था। आप यकीन नहीं मानोगे कि किधर भी जाने के लिए रास्ता नहीं था, मुश्किल। और पुलिस कोई भी कुछ कर नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा लोग आए। वो और उस समय इतने कम भक्त थे और इतना छोटा केंद्र था, कोई जानता नहीं था। और इतने बड़े बड़े अभी मतलब स्टार यहाँ पे, आप कैसे उनसे संपर्क करके और कैसे? दैट्स गुड क्वेश्चन। व्हाट आई डिड, बाय दैट टाइम आई मेड अराउंड 300-400 मेंबर्स। तो उसमें से मैंने कमेटी बना दिया, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो उनके दिल बहुत अच्छा है, दिल वाले हैं। और शुरू में 50-60 लोगों को कमेटी मेंबर बना दिया। और वो दिल खोल के बोला प्रभु जी हम सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला कोई आपको सारे काम हम अलग अलग भक्त लोग मेंबर करेंगे, आप सिर्फ एक मेंबर 5,000 आप कलेक्शन करके दे देना, आपको देने की भी जरूरत नहीं। तो बड़े प्यार से बोलते सामदास जी, कोई ज़्यादा भी देते कोई कम। और वो बोलते थे उनकी ओर से दे यूज्ड टू गिव देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो टू वॉलंटियर डिफरेंट सर्विस। जैसे कोई आर्टिस्ट लाया या कोई भजन सिंगर है या कीर्तन, जैसे मायापुर से होमम गुरुकुल से होमम के लिए आते थे और हमारे धर्मधर महाराज पूरा गुरुकुल को लेके आते थे। वो एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन था। जहाँ पे आते थे पंजाबी बाग? पंजाबी बाग में आते थे। मायापुर गुरुकुल से? मायापुर गुरुकुल वो लोग होमम करते थे और वृंदावन गुरुकुल ये लोग कीर्तन करते थे। तो हमारा सिस्टम था कि एक दिन पहले वो लोग आ जाते थे वृंदावन गुरुकुल। वो क्या करते थे, एक दिन पहले पूरा पंजाबी बाग घूम घूम के थोड़ा कीर्तन करते थे सुबह शाम। तो उसी में लगता था कि यहाँ प्रोग्राम है, पम्पलेट बांटते थे। तो उसमें वो लोग का थोड़ा सा जागरूक। और उन दिनों में आपका कई एक हमें अभी भी याद है शक्ति भोग आटा वाले, और कई एक क्या नाम हमारे एज फार रिमेम्बर बिस्किट वाले, वो भी 1-1, 2-2 करके होर्डिंग देते थे। उन दिनों में 2-3 हज़ार 5 हज़ार खर्चा। मैंने बोला प्रभु जी हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ होर्डिंग दे दो बस। तो इस इलाका में हम करीब 15-20 होर्डिंग लगा देते थे। तो उसमें और उन दिनों में तो कोई ज़्यादा ये नहीं था। और लोगों को शौक है, लोगों को इच्छा भी है मतलब आने का दिल खोल के। जैसे दिल्ली के लोगों में एक ये है जोश है, जैसे मेला का नाम लगाओ तो जरूर आएगा। तो वो एक मेला का नाम से वो आ जाते थे। और उस वहाँ पर हमने सिर्फ भजन कीर्तन सत्संग के अलावा वहाँ एक मंदिर, छोटा सा मंदिर, और वहाँ ज्वाइंट व्हील मेरे को बच्चे के लिए जो बैलून फोड़ना वो सब कुछ, चाट पापड़ी, यहाँ छोले भटूरे सब कुछ। और हमने उनको बोल दिया था कि भाई आप बेशक कम पैसा दो लेकिन प्याज लहसुन नहीं देना, प्याज का बदले और कुछ दे देना, मान लीजिए मूली का थोड़ा सा ये करके दे दें जो कि टेस्ट ऐसे ही टेस्ट लगे। तो ऐसे ही और पहला दफ़ा थोड़ा सा संकोच हुआ कुछ मेंबर को। उसके बाद से वो सारे हमें याद है कई मेंबर सोचने मिला प्रभु जी कैसा होगा पता नहीं, लेकिन जब हुआ तब उनको बहुत अच्छा लगा कि ये प्रचार के लिए बहुत अच्छा है, सब सहयोग दिया। और तो
उस समय आप एक टीम वृंदावन से बुलाते थे गुरुकुल से, जो आके कीर्तन करते थे, फिर मायापुर गुरुकुल से टीम आके यहाँ पे होम करते थे, और अलग अलग स्टार्स आके यहाँ पर भजन संध्या करते थे। अरुण गोविल आया, लक्ष्मण आया, वो सीता जी भी आए थे, एक दफ़ा नीतीश भारद्वाज आया, तो वो लोग का अपना ही एक अट्रैक्शन था। और परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज के कथा करते थे। महाराज पहले दिन हमारे पॉलिटिशियन भी आए, पॉलिटिशियन जगदीश टाइटलर आए, सज्जन कुमार तो आते ही थे, और उसके मदनलाल खुराना आए, और मैंने आडवाणी साहब ये लोग को भी इनवाइट किया था। फिर उसने कहा सामदास जी हमारा जो एरिया है अगर आप मिडिल में करोगे तो हम आएंगे, लेकिन इधर का फिर भी मेरे ख्याल से आडवाणी साहब एक दफ़ा आए थे। उन दिनों में वो लोग का पोस्ट कुछ नहीं था, वो पोजीशन में थे, और कई आए, अब याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट सिंगर आए, तो वो उनके नाम से आते थे। लेकिन जब इस्कॉन के भक्त लोग भी कीर्तन सत्संग करते तो लोगों को बहुत आनंद आता। और हमने जो भी जितने भी आर्टिस्ट आया, मैंने सबको बोला, यही बोला, हरिओम बोलिए, और या तो अनुजल तो बोला आप हरे कृष्ण महामंत्र सबको गलाओ, और बस खूब एक साथ में 3-4 हज़ार लोग एक साथ में भजन कर। उन दिनों में आपका पंजाबी बाग क्लब का मैदान जो है बहुत बड़ा था, काफ़ी खोला मेला था, कुछ था ही नहीं उधर। और यहाँ मिस्टर जिंदल, देवी साहेब जिंदल के जो बड़े भाई है, वो हमारे साथ देते थे। वशिष्ठ गुल्ला वो क्लब का हेड था, वो भी साथ देते थे। उनके तरफ से बोला कि जो आप जो पंडाल है, क्योंकि पंडाल उन दिनों बहुत महंगा था, हमने बोला भाई इतना हम 1 लाख 1.25 लाख तो हम नहीं दे सकते, हम 50,000 मैक्सिमम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, आपका जो खर्चा है। लेकिन ह्यूज पंडाल, वो सिर्फ खर्चा ही लेते थे, और उन दिनों में 50,000 भी बहुत पैसा होता था, इट वॉज बिग अमाउंट ऑफ मनी। और हमारे पंजाबी बाग तो डबल देते, सॉरी कैटेक क्लास वाले, लेकिन हम इतना नहीं देते थे। और वो हमारे वशिष्ठ गुल्ला और देवी शाही वो लोग हमें मदद करते कि भाई इस्कॉन से इतना मत मांगो, ठीक है ना, क्योंकि मंदिर का पैसा है, हम लोग नहीं है। तो बहुत आनंद आया। और मेरा शुरू से ही ये रहा कि देखिए, एक तो हम वहाँ असम से आए, फिर यहाँ जब शुरू किया वो दिल से शुरू किया। हमारे साथ सिर्फ 5-6 भक्त थे, और कलेक्शन करने वाला अंतिम में हम ही रह गए थे। शुरू में 2-3 थे, ऐसा नहीं था, और बाकी सारे चले गए। तो मेरा दिल था कि ये मंदिर जो है प्रचार जो होना चाहिए, और अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे हेल्थ के हिसाब से इस जगह सूट कर रहा था। आई वॉज नीड ऑफ अ ड्राई क्लाइमेट, आई हैव लिटिल एक्यूट एस्थमा प्रॉब्लम, सॉरी एक्यूट एस्थमा, दिस क्लाइमेट वॉज वेरी सूटेबल। तो हमें अच्छा लगा। दूसरी बात है कि मैं शुरू से ही प्रार्थना करता रहा राधा राधिकारमन को कि आप अपना मंदिर संभालो, मेरे से नहीं संभाला जाएगा। तो मेरा दिल था कि प्रचार हो। और बाद में सुरभि महाराज भी साथ दिया, बाद में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज प्राय आते थे यहाँ, लोकनाथ महाराज आते थे, और भी अब इस्कॉन के सारे शिष्य तमाम कृष्ण महाराज आते थे इधर। इस तरह इस सेंटर में आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। सारे शिक्षक ने इस्कॉन के जीवीसी राधानंद, सॉरी तमाम कृष्ण महाराज, सत्स्वरूप महाराज, हरिकेश महाराज, भक्तिचरण महाराज 2-2.5 साल हमारे साथ, एक साल में 2-4 महीने करके रहते थे इधर। 2-4 महीने? हाँ, एक साल में 2-4 महीना भी रहा, 1 साल। उनके असिस्टेंट है, मतलब ये लाइक इट वाज हिज कैंप ऑफिस 84-85। आफ्टर दैट ही बिकेम जीवीसी, देन ही वाज नॉट कमिंग सो मच। सारे महाराज जैसे सत्स्वरूप महाराज यहाँ ही ठहरते थे, और उसके अलावा प्रोग्राम ही करते थे। उसके अलावा गौरगमन महाराज, बहुत सारे भगवान महाराज, बहुत सारे सत्स्वरूप महाराज भी आते थे। तमाम कृष्ण महाराज तो साल में 2-3 दफ़ा आते थे यहाँ। तो यहीं पर वो एक हफ्ता हम खुद अपना हाथ से महाराज को प्रसाद खिलाया। और in India I used to take care of him about his ticketing, about traveling, where he will go, how he will pick up, what he will do. So I was like almost his secretary for 5-6 years, from between 84 to 89, 90 like that.
After that we lost in touch. So it was nice. लेकिन जबकि छोटा बहुत ही छोटा सेंटर था, लेकिन it was a vibrant center from beginning. It is not me. Krishna Radhikaraman made me instrument. Who am I? But still I have attachment feeling. Wherever I am, I remember him. And next to my bed, I kept, next to my front also, I kept the deities. Every day in, day out, I have darshan of the Lord. Radhikaraman, Radha Radhikaraman. तो हम उनकी उससे बहुत राधिकारामन का सेवा करते करते बहुत कुछ सीखा भी. आई वॉज ऑल्सो यंग, आई वॉज जस्ट हार्डली 21, नॉट सो ओल्ड. और सेवा किया और उसके बाद हमने यहाँ सेवा छोड़ा 92 में. उसके बाद आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. Then I 83 से लेकर 92 तक. Yes. When I was traveling, then I got the presidency in Hyderabad, then subsequently in Visakhapatnam. Now I'm there in Visakhapatnam. In Visakhapatnam, we are building huge temple just next to the ocean. It's a scenic location. It's a nice big temple complex coming out. फिर जैसे आपने बताया कि राधा राधिकारामन की जो स्थापना हुई और उस समय इतने सारे भक्तगण यहाँ पर मौजूद थे, तो उस सेरेमनी के बारे में थोड़ा आप और विस्तार से बताना चाहिए. सेरेमनी इट वाज नाइस. आई मीन सारे हम भक्त लोग थे. लोकनाथ महाराज स्वामी उसने सारे कुछ पूरा प्रोग्राम मतलब पूजा विधि जो भी है उसने किया. हम लोग थे और हमारे गड्ढे क्लास के भक्त लोग वहाँ उस वक्त जो थे वो भी सारे आए. हमने कहा भगत जी भी आए थे. भगत जी जो है प्रभुपाद का शिष्य भी थे, फ्रेंड भी थे. उसने भगत जी ने प्रभुपाद को बहुत साथ दिया और वृंदावन सेंटर का कंस्ट्रक्शन करने के. और जहाँ पर हमारे वृंदावन गुरुकुल है वो ज़मीन है वो भगत जी ने दिया. और कुछ समय के लिए श्री प्रभुपाद जी भगत जी के घर में ठहरते थे. शुरू में जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 10-15 दिन, 1 महीना बीच में ठहरा. उसके बाद जल्दी प्रभुपाद का क्वार्टर बना दिया था. तो ये स्थिति. और वो भी थे, वो फोटो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है. तो सर एक दिन का कार्यक्रम था. एक ही दिन का कार्यक्रम, एक ही दिन में. और पूरा फीस्ट बहुत सुंदर था. तो उसके बाद राधा राधिकारामन और राधिकारामन विग्रह की जो सेवा थी, आप देखिए हम जब भी आते हैं याद करते हैं. और मुझे अच्छा लग आ रहा आज अभी आप ही बोल रहे कि यहाँ से हम बहादुरगढ़ शुरू हुआ, उसके बाद रोहिणी में. और मुझे अभी भी लगता है दिल में कि ये राधिकारामन के लिए छोटा मंदिर है, इससे और आगे बढ़ेगा और भी बढ़ेंगे. भक्त का तो कमी नहीं, भक्त तो बहुत आ रहे बहुत. और मैंने देखा जो भी क्राउड है, दे आर क्लास क्राउड, दे आर वेरी गुड पीपल, गुड ह्यूमन बीइंग. और अच्छे लोग हैं, और ऐसे वैसे नहीं है. बहुत अच्छे हैं. हम अलग अलग ठीक है, सब जगह में अलग है, लेकिन अच्छे लोग हैं. और मुझे लगता है कि 2-4-5 साल में ये मंदिर और भी बड़ा होगा, मेरा मन बोलता है. तो जो उत्सव विग्रह थे राधा राधिकारामन के, ये भी तभी आए थे? या तभी. अच्छा. और जो कृष्ण बलराम तो हम जानते हैं 2007 में कैसे उनकी स्थापना हुई. फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बारे में? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमने आप पुजारी को आप शायद देखा हो. हमारे बहुत ओल्ड, ही वॉज वेरी ओल्ड, अबाउट 75 years old. मैंने उनको ये भेजा था, क्या नाम, पूरी दर्शन के लिए भेजा कि आप दर्शन करके आओ रथ यात्रा में, और आते वक्त जगन्नाथ जी को यहाँ ले आओ. हम लोग शुरू करेंगे रथ यात्रा, कम से कम अंदर में पूजा करेंगे, थोड़ा सा फूल देके और रथ यात्रा करेंगे. तो लाया. उसके बाद तो मैं ही यहाँ नहीं रहा, तो हमने लेकिन आप लोग आज मैंने देखा बहुत सुंदर रथ यात्रा. हमें तो सबसे, क्योंकि यहाँ मेरा ही दिल था वेस्ट दिल्ली में प्रचार हो, और मेरे साथ उस वक्त एक ही साथ दिया हुआ है होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज प्रचार के लिए. शुरू में महाराज बाद में दिया ऐसा, लेकिन उसने थोड़ा मदद भी किया फाइनेंशियली. ऑल्सो ही वॉज हेल्पिंग पर मंथ, समथिंग ही वॉज गिविंग.
तो उसने उन दौरान एक मकान हायर किया था जहाँ वो वृंदावन कोऑपरेटिव के नाम से कुछ पेंटिंग या धोती कुर्ता यूरोप अमेरिका भेजते थे। तो उससे जो भी मुनाफा होता, जो भी लाभ होता, उसमें से 5,000 रुपये ऐसा कुछ देते थे। उन दिनों में वो 5,000 भी बहुत बड़ा रकम, लेकिन ये बात है इस्कॉन के लिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि खर्चा भी वैसा ही था। यहाँ बड़े बड़े भक्त लोग आते थे और सबसे बड़ा मुश्किल ये था, बिना पूछ के सारे एसटीडी फ़ोन कर देते थे, और एसटीडी बिल मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रसादम का बिल मुश्किल से 4-5 हज़ार 6,000 रुपया, लेकिन कभी कभी एसटीडी बिल 9-10 हज़ार रुपये हो जाता था। तो मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आता था, ये क्या हो रहा है, मैं नहीं रहता उधर। मैंने लॉक भी लगाया, सिस्टम किया, फिर भी कोई लॉक तो कुछ, वो एक प्रॉब्लम था। और बड़े बड़े इस्कॉन के नेता थे, फ़ोन करता, अब कोई छोटा भक्त भी शायद किया होगा। फिर मैंने महाराज को बोला ये तो सीन ठीक नहीं हो रहा था। महाराज बहुत सॉफ्ट किस्म का आदमी, किसी को बोलते नहीं आप दे दीजिएगा, देते हाँ दे देंगे, लेकिन देता गोपाल कृष्ण महाराज या सुरभि महाराज? सुरभि महाराज बहुत संत है, किसी को कुछ बोलते नहीं थे ज़्यादा। तो सुरभि महाराज के साथ भी मेरा अच्छा ताल्लुक रहा। महाराज हमको पूरा यूरोप अमेरिका शुरू में लेके गए। तमा कृष्ण महाराज भी एक दफ़ा हमने जब हांगकांग मंदिर 87 में खोला, हमें इनवाइट किया और he gave me the ticket. I traveled with him in India also, to Mayapur, to Vrindavan, to Bombay, to Jaipur. But serving with him is not that easy. Not many can do it. But I was remembering only one thing, that he has served Prabhupada, and if I can somehow serve, keeping my mind aside, ego aside, just want to serve that much. So at any situation, whatever it is, I said, Maharaj, whatever you say, that's right. I am not right. आपने जैसे और जो भी बड़े बड़े रहता था, हमारा कोशिश यही रहता था उसको प्रसाद खिलाना। और कोई भी तकलीफ हो, जैसे कोई बोलते थे प्रभु जी हमारा किसी को पिकअप करना या किसी को पहुंचा देना है, रात हो दिन हो हम उसको पहुंचा देते और उसको पिकअप भी करते थे, या तो हम या तो कोई भक्त। और कभी कभी रात को 9 बजे कोई 10 बजे कोई आ गया। एक दफ़ा मुझे याद है शिवराम महाराजा 9 बजे आया, मतलब फर्स्ट टाइम ही केम, तो मे बी वे बैक इन 84 maybe, I don't remember. I said, Samba, I'm very hungry. And he brought one assistant, Hasti Gopal Das. I said, Maharaj, give me just 10-15 minutes, I'll make something. तो हमने भक्त को बोला तुम ऐसा करो, तुम स्टाफ पराठा बनाओ और पिकल दो, हम थोड़ा सैलड ला रहे और तुम पापड़ करो। मैं हमारे पास बहुत अच्छा 4 बर्नर स्टोव उन दिनों में भी था और अवन भी था। तो हमने बोला कि सब्जी बनाओ एक में और एक में पराठा बनाओ और हॉट केस में रखो, और मैं थोड़ा बहुत और कुछ लाता हूँ। तो फ्रूट्स दिया, तो विद इन 10-15 minutes इट वॉज रेडी, इट वॉज डन। स्टिल ही रिमेंबर सम। तो वी वर trained to take care of the devotee. Also, I love the Vaishnavas to serve them. और गौर गोविंद महाराज आते थे। गौर गोविंद महाराज कई दफ़ा आए, लेकिन गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर के, तो वो कुछ खाते नहीं थे। कभी कभी हम फोर्स करके कुछ खिलाते थे, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं कुछ। मुश्किल से महाराज आप कुछ खाओगे नहीं, तो मुश्किल से कभी 1-2 पीस 3 पीस पनीर ले लिया, वही, और कुछ नहीं, बस सारा दिन कुछ नहीं खाता, पता नहीं। प्रभु जी आपकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ पे जुड़ने आने से पहले, कि आप कैसे कृष्ण भावनामृत में जुड़े और कैसे आपकी यात्रा रही? हमारे परिवार में हमारे अपना सागा चाचा गौड़िया मठ के सन्यासी थे, माधव महाराज के मठ में, अरण्य महाराज भक्ति वैभवानंद, ही वॉज इन चार्ज फॉर देवान देवी गौड़ी मठ हैदराबाद। So that is why I used to come to Mayapur. तो
फिर मैंने देखा मेरे सामने इस्कॉन शुरू हुआ 72-73 में, लेकिन उन दिनों में खास ये नहीं था। और मैंने 72-73 में जब देखा तब मेरा ग्रैंड मदर के साथ आई शॉ प्रभुपाद, आई शॉ मम्मी 30-40 फॉरेन डिवोटीज, नथिंग वाज देयर। फिर 76 में, और उन दिनों में इस्कॉन के बारे में बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी आते थे पेपर में, तो उस लोग को इस्कॉन के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। तो 76 में मेरा एक काजिन ब्रदर ज्वाइन किया। तो वो ज्वाइन करने के बाद हमारे घर में एक महाराज भक्ति आनंद महाराज वो आए थे, वो हमारे ब्रदर को लेके। तो उन दौरान आई वाज स्टडिंग ऑन क्लास 9th समथिंग लाइक दैट। तो हम उनके साथ एक हफ्ता रहे, तो मैंने उसका व्यवहार सब कुछ देखा, मुझे अच्छा लगा। और उसके आफ्टर दैट अनदर काजिन ज्वाइन इन 78। देन दे वर ऑल दिस महाराज डिवोटी, दे सेड नो नो यू आल्सो ज्वाइन। लेकिन शुरू से हम भक्ति में थे, जहाँ सत्संग हो, भागवत कथा हो, हम बचपन से वहाँ जाते थे, सुनते थे, मुझे अच्छा लगता है, तो माओ आई लाइक इट। तो फिर 80 आई ज्वाइन, and then from Mayapur I went to Hyderabad, then from Hyderabad I went to Bombay। वहाँ किसी ने बोला कि मुकुंद का भाई है, मेरा ब्रदर का नाम, दीक्षा का नाम मुकुंद, जयप्रकाश महाराज को बोला था। जयप्रकाश महाराज मुझे बुलाया, यू आर मुकुंद's ब्रदर? आई सेड यस। No, Mukunda is my disciple, so you are also my disciple। I'm sending all these devotees to Guwahati. There's we got some land, they're building some temple. All the 7-8 devotees they are going, you also go। I said, okay, Maharaj। Maharaj had not said, no, you go, then we'll decide। तो उन दिनों में कई बंगाली भक्त थे, और प्रभुपाद के फर्स्ट बंगाली डिसाइपल श्यामलाल प्रभु, he was also there। तपन many devotees, we went all together। That's how I went to Assam। Assam में we were only 4 devotees last to build that temple, rest all left। At the last we were 4 devotees, so we were all were working very hard। we were going to whole Assam, Upper Assam, Nagaland, Meghalaya, and Shillong। So we made a lot of live members, and because I was young, I was working more harder than others। they are using their intelligent leisure, I was not। तो शुरू में बहुत अच्छा सक्सेस मिला मेंबर बनाने का। नाहर काटिया, I made a lot of live members, few places, शिव सागर, no, one I'm forgetting, another place। तो बाद में नहीं मिला, बाद में थोड़ा कम हुआ। तो that's why Bhavavati Prabhu, the president, he used to like me, though I was young, I was very dynamic। So then he used me for construction। So Surabhi Maharaj also went there, he taught me। Then I learned from the in charge, the civil engineer, construction charge, what they do or what to do, what are the mixture, what they do it। तो वहाँ बहुत सुंदर। और वो जो गुवाहाटी मंदिर है आपका, श्री प्रभुपाद जाने के तुरंत बाद ही आपका इंडिया में वही एक मंदिर पहले बना। वो आपका 82 में 83 में बन गए थे। 83 बनने के बाद ही हम वहाँ से यहाँ आए। तो इट्स मीडियम साइज टेम्पल, ISKCON standard। It's a big size, but in ISKCON we call it medium size। So a good size temple, top of hillock। And that land was donated by the same family जो हमारे वृंदावन के ज़मीन दिया, मिस्टर सराफ फैमिली, उसके ही रिलेटेड रिश्तेदार है गुवाहाटी में, वो लोग वो ज़मीन दिया। तो लाइक वही एक फैमिली कुछ अपने रिश्तेदार। अब बाकी आप तो देख ही रहे। तो जी जैसे बहुत ही दिलचस्प आपकी ये पूरी जर्नी और बहुत ही प्रेरणात्मक। तो जब आप ISKCON पंजाबी बाग में, आपने बताया आपके साथ 4-5 भक्त और यहाँ पर सेवा के लिए आए, तो उन भक्तों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहेंगे, वो कहाँ से थे, कौन भक्त थे? तो शुरू में वो वृंदावन से थे। एक तो जूइश भक्त थे, प्रभुपाद के शिष्य एक है। और it's very interesting, they were elder than me
They may not be some senior than me, but they were elder than me. And I was shorter and younger, so they were dominating. So I'm telling you that this may not be recorded. But then, somehow, what I used to do, I used to keep quiet, not to argue any time, and tolerate and win their heart. That was my policy. And that if they are saying, let them say. Ultimately, I'm nature. So somehow we could manage. Later on they left, then I arranged more devotee. One cook, two pujaris, one or two assistants, like that. It was a small operation, not that big. But live members in here, I had around 600 to 700 live members. They were very nice, they were very supportive, they were very gentle, good be, and they were very impressed by the preaching. And I think that spirit is still continuing, though it may be small, but the devotees are very impressed by, even usually इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे यहाँ पंजाबी बाग के छोटे मंदिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन राधिका रमन का एक जो अट्रैक्शन जो है और श्रील प्रभुपाद के जो कृपा है और गुरु परंपरा का जो कृपा है, हम सोचते हैं कि वो भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमारे एक छोटा सा मकान जैसे मंदिर में भी लोग इतना लोग आज कम से कम 1,500-2 हज़ार भक्त आए हैं, प्रसाद ले रहे हैं। ये उनकी कृपा है, वो ला रहे हैं। हम जीव हम क्या ला सकते हैं, भगवान सबको आकर्षित करते हैं। सो कृष्णदास भागवतम बोलते, कृष्णदास को गोस्वामी बोलते हैं। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, सनातन मैं तो सन्यासी हूँ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो सनातन आप ही बोलिए, मैं क्या बोलूँ। तो Chaitanya Mahaprabhu, he told very beautiful sloka. It is there in Bhagavatam. Janmarto lila payopikam bhusanam bhusanagam. Krishnadas Gogori Goswami, he explaining in Bengali. Krishner Jatek lila sarvattam sarvattam. Last sloka he says that Jerupe re kon jubai se divan sarvapani karya kursan. That the beauty of Krishna is so high that in spark of his beauty can attract the whole universe. That's the Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu says that Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami, it is not me, it is Krishna who is attracting you. He said, you are, I am a sannyasi, but you are such a big man, you are a minister. How you came to? It's Krishna who brought you, not me. He said, not only you, all the jiva get attracted by his. But of course, Vaishnava's blessings, without Vaishnava's blessings is not possible. So that's how. And same spirit I take in Visakhapatnam. I am alone there struggling, but it's a huge task. Huge task. अगर संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है विशाखापट्टनम में इस समय? विशाखापट्टनम, first of all I would say land. We are having a beautiful piece of land, ocean facing, roadside, 3.5 acres land. Front there is ocean, back side there is a hillock. It's a beautiful location, and we got it from government. It was very hard to get. You can say it's like a lottery. Yes, maybe Chaitanya Mahaprabhu Krishna want that piece of land. Now huge construction, it's about 2.5 lakh septic construction is going on. 70% completed. The ashram building about 100 rooms. Another 10 rooms will be. Then there's a restaurant, there's a huge temple, and the temple, the ocean comes from the sun comes from the ocean, and the sun rays can go directly to the lotus feet of the Lord. That's how it is made. The all 3 doors are very big enough to go directly in the morning to the Lord's lotus feet. So, and usually people like to see the sun coming from out of the ocean. If you go to Kanyakumari, there's one place, and hundreds of people in the morning they wait before sunset. That is just to see that how sun comes from the ocean.
But here you don't need to go. You just come to the temple. From the deck we have. That's why we made a huge deck. The deck can accommodate around 400 or 500 people. You can sit on the deck and see the sun rays, the sun coming out from the ocean. It's a beautiful location. You can see one of the. I remember 2008 when His Holiness Gopal Krishna Maharaj first time he came. I was driving and right before coming to Maharaj, this is our land. Samba, are you sure this is yours? This is that? I said, no, Maharaj, this is our land. He said, oh, it's beautiful. He said, don't worry, this will be at par like Delhi and Bombay. It will be like that only. So many people come because the ocean, people will not. So many they admire that. And the hall is so big, at a time around 2,000 people can sit. You can say in ISKCON South India, there is the biggest Radha Krishna temple. Of course, in Visakhapatnam. In Visakhapatnam, South India I'm talking. I'm not going other places in north or west or east. When it is planned to open? We are trying our best to open next year. We'll see. Hopefully next year it will be done. From our side there is no delay, but the workers, the artists, they are delaying. That's a problem. So there are 3 altars. There is one big ashram, guest house, yes. Govinda restaurant. There is a 3 altar, Radha Krishna, Lalita Vishakha, Gaunitai, and Sitaram Lakshmana Hanuman, as like our Bombay and Delhi. And and the guest house rooms, from any room balcony you can see the ocean. And we put a big size window, 6 by 6. Usually they don't give that much, so we want more view, that all should enjoy the view of the ocean, natural. And backside hillocks, so it is made such a way that corridor is in the backside, so that they can enjoy the hillock. They come out, and it's very nature friendly. If you can open both sides, and then if you don't need AC, you are in the nature, you can use. So we are trying to make it what is they say greenhouse. That's what I discussed with our Gauranga Prabhu. He said, Prabhu, I'll help you to make a greenhouse. And through your things, I just want to mention that last November, ISKCON Governing Commissioner, they have also appointed me as a Global Duty Officer, GDO. They have given me certain assignment to do. So that's one of the big service. And His Holiness Jayaprakash Swami Maharaja, my Guru Maharaj, also giving me big role. Let me see. So we are trying to best to do, I'm trying my best to do my seva. But it's my good fortune when I remember Radhikaraman and my days in here. And it's not a 1 day, 2 days. I was here for 8.5, 9 years, because in between another 2-3 months I was here. Because 1 or 2 months I went to Assam, then I came back. In between I was there for my health only. So almost 9 years I was at the temple, a little bit, 1 or 2 years less. And I served under His Holiness Gopal Krishna Maharaj, His Holiness Lokanath Maharaj, and His Holiness Surabhi Prabhu. And our Gunanand Prabhu was also with me. We were 3 together. He's still alive. He's there in Australia. Still he's in touch with me. So many devotees, they came, they gave blessings. And we need Vaishnava's blessings. Chaitanya Charitamrita says that Mahat Seva Bina Kono Karya Sadhana. That's what another thing, that first thing he told of why you came, the Krishna's attraction. That's what, in the discussion of Sanatana Goswami and Chaitanya Mahaprabhu, second thing Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami, that he spared 7 slokas. 7 times he repeated that one need a blessings of Vaishnavas. Without Vaishnavas' blessings, it's not possible to do. Mahat Seva Bina Kono Karya Siddhi Nai.
Krishna Bhakti दूर रहे संसार न खाए. What to speak of Krishna Bhakti, even sansar, worldly problem will not go away unless the Vaishnava's blessings are there. Vaishnava, saintly personal blessings are there. Yeah, thank you very much. Anything else, Prabhuji? Sorry, I spoke so many things which may not. Prabhuji, we see you have practically spent your entire life in preaching Krishna consciousness. आप क्लास 9th में जब थे, आपने बताया तब आप उसके पहले भी हम सत्संग में जाते थे. भागवत कथा हो, कीर्तन हो, जहाँ होता था. और हर जगह जाके आपने मतलब यही भावना रही कि कैसे प्रचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाया जाए, इस्कॉन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए. तो आपको क्या चीज़ ऐसी प्रेरित करती है? आपने बिल्कुल बचपन से लेकर और आज तक आप अपनी सेवाएं बढ़ाते जा रहे हैं. So what is it, that one thing which really inspires you, which helps you keep going forward serving this mission? Well, I feel that I'm staying in Srila Prabhupada mission, and Srila Prabhupada is a founder guru, and whatever Krishna and Srila Prabhupada Vaishnava gave me, Krishna gave me the energy, intelligence, whatever, I should use in my utmost capacity to serve the Lord. And I firmly believe if I'm not doing so, that means I'm not doing proper service. I'm just passing time, which I should not. So I personally try my best, even though I don't have very good health. Whatever situation, I count every day, every hour, whatever I can do best in that situation. I am not a controller. Maybe some situation is not that conducive, some are conducive. But in long run, though, there's so many hurdles, so many problems, so many type of people, so many situation I meet. I try my best that people sometimes understand, sometimes misunderstand. Still, I try to see whatever the best way I can give Krishna Bhakti, I can preach. That's what I try to do. And spend my life in genuine Krishna conscious way, not to get very bewildered or diverted by worldly situation. Raju, would like to conclude this episode by requesting you if you can share any one story which is very dear to your heart about this place and about Radha Radhikaraman. I mean, any fond memory, and like which is the most fond memory? There may be so many memories, but like what's the first thing that may come to your heart when you think about? Well, one is that when we started Saturday program, because in our Greater Kailash temple Sunday program was there in the noon time. So we thought that there will be conflict. So better to make it such a way that all can attend this one and that one. So we made it Saturday evening. And from the beginning, we were getting about, as I told you, about 80, 90, 100 people. That much was the... And they were good people. So we made system, we made many system that congregation will come. From that time only, that 2-3 Mataji will come, they will cook and we will give support. Our devotee will support, but they will supervise how the cooking should be. That way they became vegetarian, they became devotee, they also started chanting. And then started wearing Kanthimala. Then the many Matajis, they were doing kirtan here in Sanatana Dharma temple. I told those Matajis, since it's nearby, why not you start here also? So I think once in a week they were doing in our place also. Then some of them, they had some other bhajan mandali. I said, you do it here. So slowly. And then nearby, they all were coming. And then we had a system that giving some prasadam in the evening time. So evening time, they all were coming to have a darshan and some prasadam. So, and they were so much attached to prasadam. In Pujaris is not there, or anybody there. Pujariji, so they know that they have come. They know that he has to give some prasadam. And then
Then see, in India they are a nice devotee, so money is not the problem. But when they love the Lord, then it become like a custom. Morning, evening, that program goes on. And some started, our Vedvyas Prabhu also, long before, maybe 25 years, 26, 27 years back. One time he came one time in the Saturday program, then he started coming. I told him, jokingly I told him, if you are really devotee, come from Mangalarti. From next day morning he started coming. And now still he is coming, this last 26 years he is coming. So then he said, Prabhu ji, आपके आशीर्वाद है. मैंने बोला, मेरा आशीर्वाद नहीं, ठाकुर जी मुझे बुलाया, हमने बोल दिया, आपने कह दिया, बस नहीं. So, you see, as Bhagavatam says in Jambudip, Bharatvarsha, people are very pious, they believe Krishna Ram, so they believe. Srila Prabhupada said the Indian people are like a diamond and covered with the dust. What you need is that you have to discard that dusty particles. So if we give them a little love and affection, then they'll become devotee. I'm not saying all will be very fine devotee, but they'll be somewhat devotee. Some will be very good devotees. But it all depends on their karma, and also now Kali Yuga influence is there. And anyway, you can make in India, the good chance is there. When our devotees, they're preaching in other countries, they're making very good devotees. Why not in India? Srila Prabhupada wanted. Actually, Tamal Krishna Maharaj gave many times class in Punjabi Bagh. He told Prabhupada, he asked Prabhupada, what do you think now? What is it? Prabhupada told, you see, you all are European, American, you believe in change. You may change when I'm not there. So what you do, you build in India big ashram. Let these Western devotees, they come and stay 1, 2, 3 months. If they are really fed up, let them revive. They stay, there should be more ashram, Vridhashram. And let them continue practicing here, and then they go sometime and preach. Somehow that way should continue. So you see, this one I want to share with you. You see, this strike to my mind. It was Tamal Krishna spoke in Punjabi Bagh. So you see, in India, this Srila Prabhupada wish, and it's happening. Chaitanya Mahaprabhu had a wish that all should preach, and he forced all these Goswamis followers to excavate, renovate Vrindavan, because there was nothing in Vrindavan. What we see now, it's the blessings of Chaitanya Mahaprabhu and Goswamis and their followers. And then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur took seriously to preach Krishna consciousness in India and abroad. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established so many Gaudiya. Subsequently, Bhakti Siddhanta blessing Srila Prabhupada did all over the world. So it is Vaishnava's desire, Krishna's desire that happens. And Srila Prabhupada is such a pure devotee. His desire in ISKCON India, everywhere preaching is going on very nicely. More or less, maybe some places. It all depends on the devotees. They're doing wonderful service. Srila Prabhupada, you remember he struggled to get one devotee in India. But you see, now so many highly educated boys are joining. Srila Prabhupada must be thrilled that at least my struggle is successful. So I think we are so very, very grateful. Krishna appears as per the reciprocation of the desire of a devotee. और मुझे लगता है कि अभी के जितने सारे के सारे भक्त हैं राधा राधिकारमन के, और भविष्य में आने वाले सारी की सारी पीढ़ियाँ सारे आपके प्रति ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी इच्छा को रेसिप्रोकेट करने के लिए मुझे लगता है राधा राधिकारमन यहाँ पे प्रकट हुए. ये आपकी इच्छा थी, आपके हृदय में वो इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा प्रारंभ होनी चाहिए, और भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट किया और आपके माध्यम से राधा राधिकारमन प्रकट हुए. तो मुझे लगता है कि हम सब के जीवन में आपका बहुत 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 गहरा योगदान है, और आने वाले जितने भी पीढ़ियाँ होंगी राधा राधिकारमन के लिए, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं. और बहुत बहुत एक चीज़ आपने शायद बोला था, नहीं बोला, जब यहाँ का प्रचार पंजाबी बाग का प्रचार अच्छा था, शुरू में अच्छा हुआ,
तो हमारे ग्रेटर क्लास के भक्त लोग महाराज को कंप्लेंट किया, ये सामदास जी जो है वो बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए जो कह रहे हैं, महाराज को बंद करो। महाराज मुझे बोला मीटिंग में, तो उस वक्त अलग से मुझे बोला जो मेरे रूम में, और हमारे राधा रमन प्रभु थे, प्रभुपाद के शिष्य। आपने देखा होगा प्रभुपाद कैसा उसका पिक्चर है, प्रभुपाद को मसाज करते थे। वही एक परिवार जो है, जो बहुत सारे बेटा था, उसके पिताजी को प्रभुपाद जी कहा था अमेरिका जाने के पहले कि भाई तुम्हें एक बेटा दे दो, दिया नहीं, और अमेरिका से आने के बाद दे दिया था। तो राधा रमन प्रभु थे प्रेसिडेंट। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज वो लोग जो भी बोले वो अलग है, लेकिन प्रभुपाद जी बोल के गया एक मंदिर जब खोलता है तब बंद नहीं होना चाहिए। तो आपका मंदिर है, दूसरी बात है कि ये लोग कुछ भी बोले तो आगे चल के हम लोग बहुत सारे मंदिर बनाएंगे दिल्ली में, और इतना बड़ा सिटी, एक मंदिर तो काफ़ी नहीं है। तो महाराज हंस रहे थे। फिर महाराज इसको बोला, राधा रमन को बोला तुम बोलो, फिर वो कुछ बोल नहीं पाते। यस यस हम दिस इज ट्रू प्रॉपर्टी, देन यू इट विद मी आर्गूमेंट, यू पुट योर आर्गूमेंट, आई विल विद यू। तो फिर वहीं ख़त्म हो, उसके बाद और कुछ नहीं बोल रहे। तो लेकिन हम बोल रहे, उसके बाद मेरे लिए एक चुनौती था, लेकिन आप जो भी है, हमारा दिल हंसता है, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई जो भी है, हमने जो भी धक्का लिया और आप लोग जो भी सेवा कर रहे राधिकारमन के लिए, मैं तो खुश हूँ। बेशक कोई भी कुछ भी बोले, मैं सच के आगे नहीं झुकता। झूठ मैं जब सच है उसके लिए मैं झुकूँ, क्यों झुकूँ, राइट। इफ़ इट इज़ लाई आई सर्टेनली आई से ओके। आप देखिए एक छोटा सा मंदिर है, कितने लोग आ रहे हैं। सो इट इज़ राधिकारमन who is bringing them, right? Ultimately, jiva cannot attract jiva, only Lord attracts the jiva. So हम यहीं पर विराम लेंगे और हम कामना करेंगे कि इसके सांबा प्रभु का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। आपका जो ज्वलंत उदाहरण है वो, उस प्रेरणा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और आपके दिखाए हुए रास्ते पे, मार्ग पर हम चलें। आपकी तरह ही प्रचार का भाव हम सब में उत्पन्न हो, इसी की हम आशीर्वाद की याचना करते हैं। और राधा राधिकारमन के सौंदर्य का, उनके गुणों का, उनके यश हर जगह फैले और ज़्यादा से ज़्यादा जीव भगवान के प्रति। हम जब भी यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, अभी दो साल पहले बहुत सारी जगह घुमा, तो वहाँ बहुत सारी जगह में हम राधिकारमन का पिक्चर देखा। तो कुछ लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कहाँ का बिक है। मैंने बोला ये जो ठाकुर जी अब कहाँ का पता नहीं, बोले मेरा ठाकुर जी बोला हम विशाखापट्टनम का बिक है तो अलग है। मैंने बोला ये पंजाबी, तो बोले पंजाबी बाग, विशाखापट्टनम और आपका कनेक्शन, ये मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। आप विशाखापट्टनम रहते हैं, यही पंजाबी बाग ठाकुर जी है, और आपके साथ इसका क्या ताल्लुक है। मैंने बोला वही तो, हम इतना बड़ा कहानी हम कैसे एक मिनट में समझाए, ठीक है। तो दिस deities आर वेरी पावरफुल deities, आई एम टेलिंग यू। फॉर मी दिस deity स्पीक्स टू मी। और मैं आपको बताऊँ, जब हमने मंदिर बनाया उधर, 2-4 परिवार बोला कि हमको लगता है, हम पहले से लगता था कि हम मंदिर कोई है। दूसरी ओर पीछे वाला भी, और इसका मैं और एक एग्जाम्पल दूँ, पीछे की गली में भी एक साधु रहते थे। हमारे मंदिर के पीछे बिल्डिंग में एक संत रहते थे वहाँ। तो उस भूमि का भी कुछ ये है। और मैंने सुना उसके बाद भी मिस्टर खन्ना तो बहुत अच्छा आदमी थे, ही वॉज नॉट दैट बैड पर्सन, बट हिज relatives they influenced and made him something, and then they made the case and all, but so long I was there they could not win. But I see, sometime you can never know, but I was told that church is very balanced, they had to give some money to us, but anyway, what Krishna says in this endeavor there is no loss, and they have a so maybe Krishna wanted bigger place, and I am saying Krishna wanted more bigger place. According to me, I may live, I may die, that's not a big thing, but I say another, in 3, 4, 5 years there will be bigger temple than here, only somewhere it will be there. We are so sure and confident. I'm very sure. Krishna is reciprocating from your desire. When our Trikalika Prabhu called me, I was president in Hyderabad. He said, Sama Prabhu, we lost the case.
I said, don't worry, Radhikaraman will have bigger place. And we have bigger place, it's double size than us. And I said, I'm telling you, Radhikaraman will have double than this size place. Maybe a little more, and bigger temple. My mind said you'll have very big hall, very, very nice temple. At a time, maybe 700,000-800,000 people can sit, such type of temple come. Just wait, keep patience. I think it will happen. Here only somewhere it will happen. It's a very, very thrilling, exciting, such a heart-rending story, Prabhuji, and so grateful. Leave me in that line. Afterwards, even Sardarji and anybody, they became devotee. They were devotee. In fact, they used to request me, Samadar जी आप वृंदावन कब लेके जाओगे? और बहुत सारे पहले मीट वगैरह खाते थे, सब छोड़ दिए. तो हमने नहीं छोड़ा, ठाकुर जी छोड़ा उसको. हमने बोला देखो एकादशी का ऐसा करो, एकादशी में आप लोग किसी को भेज दो, या तो आप आ जाओ, सुबह आप टिफ़िन करके लेके जाओ, 9 बजे आपको प्रसाद दे जाएंगे. आप पूरा दिन, पूरा कितना लोग एकादशी करते हो बता दो, हम लोग प्रसाद यहाँ से आपको फ्री में भेज देंगे, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. बाकी एकादशी अगर कर सकते करो. तो बहुत सारे ऐसे शुरू किया. फिर आपने भक्त लाया, बोला कि देखिए प्रभु जी, जो उन दिनों में इट वॉज वेरी समथिंग स्पेशल दैट एगलेस केक कैसे बन सकता है. आजकल सब जानते हैं, उन दिनों में हम मायापुर से एक भक्त लाया, बोला ठीक है हम बना देते हैं. सो बहुत सारे लेडीज़ को भक्त बुलाया, सारी कांग्रेगेशन को सिखाया कि देखो हम लोग सिखाए आपको कैसे. तो धीरे धीरे करके, लेकिन उन दिनों में वो थोड़ा सा नया चीज़ था, आज नया चीज़ नहीं है. और दिल्ली इतना बड़ा नहीं था ना, इतना नाम, वो सिचुएशन भी अलग था. लोग अच्छे थे, थोड़ा स्वात्विक माइंड. अब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो गया, पैशन भी ज़्यादा है, बहुत कुछ है. Those people were little more nicer maybe. I don't know. I'm just guessing. It's your seeds. आपने बीज बोए हैं, आपने उसको पानी दिया है, और उसके जो फल हैं हमें प्राप्त हो रहे हैं. और हम यही आशा करते हैं हम उसके बीज और आगे बांट सकें.